गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। सीएम योगी ने डीएम ऑफिस के रूम नंबर 24 में भरा नामांकन। सीएम योगी के साथ 4 प्रस्तावक रहे मौजूद। गोरखपुर में बीजेपी का मेगा शो। नामांकन के बाद सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया विक्ट्री साइन। सीएम योगी के नामांकन से पहले गोरखपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। एक मंच पर जमा हुए दिग्गज अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, संजय निषाद आए नजर। गोरखपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी फिर दोहराएगी इतिहास। 2014, 17, 2019 में मिला जनता का प्यार। 300 पार का संकल्प होगा पूरा। अमित शाह ने कहा योगी ने यूपी को माफियाओं से मुक्त किया। माफिया अब समाजवादी पार्टी की सूची में दिखते हैं। अमित शाह ने कहा माफिया राज की वजह से विख्यात था पश्चिमी यूपी। अब थानों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं माफिया। अमित शाह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा योगी जी ने यूपी में रखी सुशासन की नींव। बिना यूपी के देश का विकास संभव नहीं। अखिलेश यादव और विपक्ष पर बरसे अमित शाह। बोले किसी भ्रम में ना रहे अखिलेश यादव, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह ने कहा आजम, मुख्तार और अतीक योगी राज में गए जेल। यूपी में सलाखों के पीछे अपराधियों की जगह। सीएम योगी के नामांकन को लेकर गोरखपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गोरखपुर सदर सीट से पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे प्रत्याशी। यूपी में 6 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी पार्टी का संकल्प पत्र। किसानों से लेकर महिलाओं तक पर हो सकता है फोकस। 10 फरवरी को पहले चरण का होना है मतदान। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नामांकन करने के बाद की पीसी। बीजेपी सरकार के कार्यों का दिया ब्यौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम योगी कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश मजबूती से लड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा पहले किसान आत्महत्या करता था, फसल का लाभ किसान को नहीं मिलता था, सिंचाई के लिए तड़पता था किसान। उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है, युवाओं का पलायन हुआ बंद। अब प्रदेश से माफियाओं का पलायन उस वक्त होता था। सपा बसपा पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा बसपा के शासन में 10 लाख नौकरियां विवादित थी, सब पर लगी रोक। गोरखपुर में बोले सीएम योगी 1 करोड़ वृद्ध विकलांग जनों को सालाना 12,000 दी जा रही पेंशन। यूपी के चुनावी रण में बीएसपी प्रमुख मायावती का मैराथन दौरा। अमरोहा के जोई गांव पहुंची मायावती। बसपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। खराब मौसम के बीच अमरोहा पहुंची मायावती। लोगों से 14 फरवरी को बड़ी संख्या में घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। अमरोहा में मायावती का अपर कास्ट और मुस्लिमों के मुद्दे पर रहा फोकस। बोली हर जाति हर धर्म के लोगों का रखा जाएगा ख्याल। बुलंदशहर में प्रियंका और अखिलेश ने एक दूसरे का किया अभिवादन। अखिलेश के साथ मौजूद जयंत चौधरी ने भी प्रियंका से दुआ सलाम की। अखिलेश यादव ने प्रचार के दौरान प्रियंका के काफिले से आमना सामना होने के बाद ट्विटर पर लिखा एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। बुलंदशहर से अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा। यूपी से माफियाओं का पलायन हो गया, माफिया अखिलेश की सूची में विधायक बनने आए। अमरोहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा इस चुनाव में एसपी पूरी तरह से डूबने जा रही है। हार के डर से अखिलेश ने लिया लाल पोटली का सहारा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने किया नामांकन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे मौजूद। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा हिंदुओं से चुन चुनकर बदला लेने की बात कही जा रही। लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली बिल्कुल ठीक नहीं। बुलंदशहर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर, यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में सरकार बनी तो फिर से शुरू करेंगे डायल 100। कानून व्यवस्था के नाम पर झूठ ना बोले सरकार।
सीएम योगी ने ट्वीट कर चौरी चौरा घटना को याद किया। ट्वीट कर लिखा, घटना की 100वीं वर्षगांठ पर सभी क्रांतिवीरों को भावपूर्ण नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, सतत जागरूकता, सतर्कता और अनुशासित जीवन शैली के द्वारा कैंसर से बचाव संभव है। यूपी में कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार हेतु योजनाएं संचालित हैं। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा, पहले दंगाई माफिया हफ्ता वसूलते थे, व्यापारी संकट में थे, अब अपराध पर अंकुश है, अपराधी लाचार हुए, यूपी में फिर मांगे भाजपा सरकार। यूपी बीजेपी ने फर्क साफ है मुहिम के तहत ट्वीट कर सपा और बसपा पर निशाना साधा। लिखा, उनके शासन में गरीबों के कल्याण के लिए नहीं थी कोई योजना। चिल्लूपार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने किया दावा। कहा, बीजेपी से नाराज है ब्राह्मण, गोरखपुर की सभी 9 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। नोएडा से आरएलडी प्रत्याशी सुनील चौधरी का वीडियो वायरल। लोगों से रो रो कर मांग रहे वोट। पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं सुनील चौधरी। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी। मलिहाबाद के पूर्व विधायक इंदल रावत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अतीक अहमद को कोर्ट से नहीं मिली राहत। रंगदारी मांगने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी को तारीख मुकर्रर की गई। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। यूपी के महाभारत में ममता बनर्जी की एंट्री। 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी करेंगी प्रचार। बाराबंकी में अपर्णा के सामने अखिलेश जिंदाबाद के लगाए नारे। बीजेपी का प्रचार करने पहुंची थी अपर्णा यादव। बाराबंकी में एसपी पर जमकर गर्जी बीजेपी नेता अपर्णा यादव। कहा, मैं शेरनी हूं, किसी से डरती नहीं। बाराबंकी में अपर्णा यादव ने किया मुलायम का जिक्र। कहा, नेताजी ने पीएम मोदी को दिया था आशीर्वाद। नेताजी के आशीर्वाद से पीएम बने थे मोदी। आप भी आशीर्वाद देकर बीजेपी को जिताएं। यूपी के जालौन में टिकट मिलने के बाद भावुक हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दया शंकर वर्मा। स्टेशन रोड पर पदयात्रा कर जताया लोगों का आभार। चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े नोएडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी। यूपी चुनाव में गुमनाम पर्चों के जरिए मतदाताओं के ध्रुवीकरण का प्रयास। ऐसे पर्चों को लेकर चढ़ा सियासी पारा। बीएसपी प्रत्याशी तिलक राज यादव का जोरदार स्वागत। विजयगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। कानपुर में चेकिंग के दौरान ऑटो से करीब 11.5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की। नहीं मिला संतोषजनक जवाब। बदायूं में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रईस के रोड शो में फंसी एम्बुलेंस। बिना परमिशन के निकाला जा रहा था रोड शो। प्रयागराज में आयोजित वीएचपी के संत सम्मेलन में बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने श्री कृष्ण मंदिर मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, कब्जा मुक्त श्री कृष्ण मंदिर। महाराजगंज में आज से शुरू होगा नामांकन। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां की गई पूरी। रामपुर में चुनाव के लिए जौहर यूनिवर्सिटी परिसर का किया जाएगा अधिग्रहण। बाहर से आने वाली फोर्स को जौहर यूनिवर्सिटी में ठहराया जाएगा। बाराबंकी में ड्रिल हुआ साबरमती ट्रेन का इंजन। ट्रेन में सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। खड़े ट्रेलर में जा घुसी कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा कर पलटी। कार के ओड़े पर कच्चे हादसे में एक की मौत, 3 घायल।